हेलो एवरीवन, दिस साइड वसीम है। वेलकम टू माय चैनल द एसएससी क्रैकर। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, खुशहाल होंगे, आबाद होंगे। तो अभी अभी जो एक नोटिफिकेशन आई है जेके एसएसबी की साइट पे, जो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। जिस नोटिफिकेशन में मतलब यही दिया गया है, जो सुपरवाइज़र की फ़ीमेल्स के लिए जो पोस्ट निकाले गए थे, 201 पोस्ट्स थे, तो उनके लिए जो ऑफिशियल सिलेबस हैं वो आउट कर दिया है जेके एसएसबी ने। तो इस वीडियो में यही मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी सिलेबस आपका रहने वाला है, कौन कौन से टॉपिक्स आपके रहने वाले हैं इस सिलेबस में। तो उसी चीज़ पे हम बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले अगर हम बात करेंगे, ये नोटिफिकेशन 2023 की है। तो अगर हम बात करेंगे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का सुपरवाइज़र पोस्ट है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, नीचे जाएंगे, एनेक्जर ए में टॉपिक्स दिए गए हैं और नीचे जो है इलाबरेट किया गया है सिलेबस। तो पहले अगर हम बात करेंगे, 120 मिनट्स आपका टाइम रहेगा और 120 मार्क्स आपके जो हैं क्वेश्चंस रहेंगे। 120 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे और 120 मिनट्स आपका दिया जाएगा, यानी कि 2 घंटे आपको दिए जाएंगे। तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसमें आपको 20 मार्क्स रहेंगे विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ जी यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगर आप आपको हिस्ट्री वगैरह पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, इसमें जियोग्राफी पढ़नी है, यही आपको विद स्पेशल रेफरेंस जम्मू कश्मीर की भी आपको पढ़नी है, इंडिया की भी पढ़नी है। तो इसमें आपको 20 मार्क्स रहेंगे। दूसरे अगर हम बात करेंगे जनरल इंग्लिश की अगर हम बात करेंगे, जनरल इंग्लिश आपका 10 मार्क्स का रहेगा। और अगर हम इसके बाद बात करेंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, रीजनिंग भी आपकी 10 मार्क्स की रहेंगी। जनरल साइंस भी 10 मार्क्स का रहेगा। कंप्यूटर यानी कि एप्लीकेशन बेस्ड 10 मार्क्स रहेगा। और स्पेशलाइजेशन जो है 60 मार्क्स का रहेगा। स्पेशलाइजेशन में आपको क्या रहेगा, जो इन्वायरमेंट के रिलेटेड आपको पढ़ना है, हेल्थ एंड सैनिटेशन के बारे में आपको पढ़ना है। जो आंगनवाड़ी, जिसमें पोषण ट्रैकर वगैरह जो चीज़ें होती हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर, उसके बारे में पढ़ना है। तो वो स्पेशलाइजेशन में आएगा। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, पहले अगर आप देख सकते हो, जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, इसमें 20 मार्क्स हैं। अगर पहले नंबर पे अगर हम बात करेंगे, करंट इवेंट्स नेशनल इम्पोर्टेंस के रहेंगे, इंडियन हिस्ट्री रहेगी, कल्चर रहेगा, हेरिटेज रहेगा, फ्रीडम रहेगा, स्ट्रगल मूवमेंट रहेगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, जिसमें आपको आर्टिकल्स वगैरह होते हैं, बेसिक फ्यूचर्स रहते हैं, प्रेम्बल रहता है, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे पॉलिटिकल एंड फिज़िकल डिवीजन ऑफ इंडिया, यानी कि जियोग्राफी, फिज़िकल भी रहेगी और पॉलिटिकल भी रहेगी। डेमोग्राफी, सेंसस आपको रहेगा, डेमोग्राफी आपको रहेगी। सेंसस आपको कौन सा पढ़ना है, 2011 का जो सेंसस बेस्ड है वही आपको पढ़ना है। वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया, ये आपको पढ़ना है। इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी आपको पढ़ना है। और जम्मू कश्मीर का आपको क्या पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़नी है, जियोग्राफी पढ़नी है, इकोनॉमी पढ़नी है, हेरिटेज एंड कल्चर पढ़ना है, जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 ये आपको पढ़ना है। तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे, ये था जीके का पोर्शन। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे जनरल इंग्लिश एंड कम्प्रहेंशन की, जनरल इंग्लिश में आपको बेसिक रहेगा, टेंसेस रहेंगे, रीअरेंजमेंट ऑफ जमल्ड सेंटेंसेस रहेंगे, नरेशन रहेंगे, मॉडल्स रहेंगे, आर्टिकल रहेंगे, क्लॉजेस रहेंगे। इसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे इसके बाद अगर हम बात करेंगे, जो सिनोनिम एंटोनिम रहेंगे, पेयर्स ऑफ वर्ड्स रहेगा, और आइडम्स एंड फ्रेजेस रहेंगे, यूजेस ऑफ प्रीपोजिशंस रहेंगे, एक्टिव पेशो रहेगा। इसके बाद जो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो रीजनिंग में आपको अगर हम बात करेंगे, पहले मैथ में रहेगा आपको नंबर सिस्टम, परसेंटेज रहेगा, एवरेज रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा, रेशो प्रोपोर्शन रहेगा, टाइम एंड वर्क रहेगा। ये बेसिक जो चैप्टर्स हैं मैथ के वो रहेंगे। इसके बाद रीजनिंग की अगर हम बात करेंगे, रीजनिंग में भी आपको बेसिक ही रहेगा।
नंबर सिस्टम रहेगा, लेटर सीरीज रहेगी, कोडिंग डिकोडिंग रहेगा, डायरेक्शन सेंस रहेगा, ब्लड रिलेशन रहेगा, मैथमेटिकल रीजनिंग रहेगी, और जो स्पीड, डायरेक्शन एंड टाइम रहेगा, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स रहेगा। तो ये स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन्स जो टॉपिक हैं, इसमें ऑलमोस्ट 4 to 5 क्वेश्चंस वीएलडब्ल्यू में आए थे। तो इसको भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। इसके बाद साइंस की अगर हम बात करेंगे, साइंस भी 10 मार्क्स का आएगा। इसमें आपको वेरियस सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ना है, न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स पढ़ने हैं, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, इकोसिस्टम आपको पढ़ना है, विटामिन्स आपको पढ़ने हैं, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन आपको पढ़ना है, वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन पढ़नी है। तो ये बेसिक चैप्टर्स हैं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, जो कंप्यूटर हैं, 10 मार्क्स का कंप्यूटर भी रहेगा, बेसिक एप्लीकेशंस रहेंगे कंप्यूटर्स की एंड इट्स कंपोनेंट्स, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंसेज, यानी कि फंडामेंटल्स रहेंगे कंप्यूटर के, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस रहेंगी, नॉलेज ऑफ MS वर्ड, MS एक्सेल, MS SS, MS पावर पॉइंट, यानी कि जो VLW का सिलेबस था कंप्यूटर का, वही इसमें भी है। इसके बाद कंप्यूटर वायरस एंड एंटीवायरसेस रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रहेगा, इसके जो कंपोनेंट्स, एलिमेंट्स, और इसके बाद जो रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस, ये सेम सिलेबस हैं जो VLW में कंप्यूटर का जो सिलेबस था वो इसमें भी है। तो इसके बाद जो जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं, 60 मार्क्स स्पेशलाइजेशन के हैं। इसमें आपको क्या करना है, यूनिट फर्स्ट में आपको सोसाइटी के बारे में पढ़ना है, कम्युनिटी के बारे में पढ़ना है, एसोसिएशंस के बारे में पढ़ना है, और इसके बाद सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पे आपको पढ़ना है, कास्ट पढ़ना है, कास्ट सिस्टम पढ़ना है, क्लासेस पढ़ने हैं, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ इंडिया पढ़ना है, सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ना है, मैरिजेस के बारे में पढ़ना है, किनशिप्स के बारे में पढ़ना है, फैमिलीज़ के बारे में पढ़ना है, सोशल चेंज, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, इन चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद जनरल इनइक्वालिटीज़ एंड इश्यूज़, यानी कि जो बेसिक सोसाइटी के रिलेटेड जो मतलब इंडेक्सेस हैं, ह्यूमन राइट्स के बारे में, जनरल लॉ है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। मतलब इसमें जो ऑल आपको पढ़ना है, जो भी सोसाइटी के रिलेटेड है, जो भी अर्ली चाइल्डहुड केयर में आता है, वो आपको पढ़ना है। और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिलेबस है बहुत ज़्यादा, स्पेशलाइजेशन का बहुत ज़्यादा सिलेबस है, 60 मार्क्स का रहेगा। यानी कि अगर हम बात करेंगे यहाँ पे 3-3 मार्क्स हर एक टॉपिक से, 3-3 क्वेश्चंस या 3-3 मार्क्स हर एक टॉपिक से रहेंगे। तो इसके बाद कि अगर हम बात करेंगे, वुमेन राइट्स, चाइल्ड राइट्स पढ़ने हैं, ह्यूमन राइट्स पढ़ने हैं, या आपको सेक्स जेंडर सेक्चुअल डिवीजन ऑफ लेबर पढ़ना है, या आपको रहेगा पोवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में आपको पढ़ना है, पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना है, सेंसस के बारे में पढ़ना है, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ना है, करप्शन के बारे में पढ़ना है। तो ये ऑफिशियल सिलेबस है, इसके इसके मतलब इसके बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। बस खाली आपको इस सिलेबस पे फोकस करना है, हर एक टॉपिक को कवर करना है, आपका ईजिली हो जाएगा। तो यहाँ पे 5th यूनिट जो है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फूड न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड फिटनेस, फिजियोग्राफी, प्रमोटिंग हेल्थ, फूड साइंसेस, यही जो बेसिक सिलेबस है मतलब जो इन्वायरमेंट के रिलेटेड हैं, जो मतलब सुपरवाइज़र पोस्ट के रिलेटेड हैं। आपको जब सुपरवाइज़र का पोस्ट होता है, इसमें आपको काम ही यही होता है, मतलब चाइल्डहुड के बारे में पढ़ना, एजुकेशन के बारे में पढ़ना, सोसाइटी के बारे में जो मतलब इंफॉर्मेशन रखना। तो इसमें भी यही है। इसके बाद अगर हम बात करें, ये कुछ स्कीम्स जो आती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, वो 6th यूनिट में आपको दी गई हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, जो प्रोग्राम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आंगनवाड़ी के जो प्रोग्राम्स होते हैं, या जो मतलब मेडिकल प्रोग्राम्स होते हैं, इसे वो उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो इसके बाद हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स जो होते हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ओल्ड एज एंड डिसेबिलिटी स्कीम्स जो आती हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ पे जो 5th पॉइंट है, यह बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, पोषण अभियान, पोषण ट्रैकर, पोषण विकास, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम, आंगनवाड़ी सर्विसेज, प्रधानमंत्री मित्रों वंदन योजना, इसके ये जो स्कीम्स हैं, इनके बारे में आपको हर एक पॉइंट कवर करना है, क्योंकि इन स्कीम्स में से कोई एक ना एक पॉइंट आएगा।
तो लाडली बेटी वगैरह जो स्कीम्स रहती हैं उनके बारे में आपको सब पढ़ना है। तो ये रहा जो सुपरवाइज़र 201 पोस्ट आए थे कुछ महीने पहले, तो इसका उसका अभी तक जो है सिलेबस नहीं आया था, ऑफिशियल सिलेबस। तो आज उसका जो ऑफिशियल सिलेबस आ चुका है। तो अगर आपको ये नोटिफिकेशन चाहे तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है द SSC क्रैकर, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ज्वाइन करके ये नोटिफिकेशन आपको वहाँ पे मिलेगी, फुल सिलेबस आपको मिलेगा। तो अगर आपको किसी भी रीज़न से ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लेना। तो चलो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।